मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान मध्य मुकाबिल पहले वनडे में ग्रीन शर्ट्स मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर गईं। साइम अयूब 1, अब्दुल्ला शफीक 12 रन बनाकर स्टॉक का निशाना बने। बाबर आजम 37 रन बनाने के बायस एडम जंपा की गेंद पर आउट। कामरान गुलाम 5, सलमान अली आगा 12 रन बना पाए। मोहम्मद रिजवान भी 44 रन बनाकर हिम्मत हार बैठे। स्मॉग का राज, मुल्क में फिजाई आलूदगी के बायस मुल्तान का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 585 रिकॉर्ड दुनिया भर में। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली सर फहरिस्त। लाहौर आलमी सतह पर दूसरे नंबर पर रहा। सूबाई दारुल-हुकूमत में प्राइमरी स्कूल आज से बंद। प्ले ग्रुप से 5वीं जमात तक एक हफ्ते के लिए छुट्टियां। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, भारत से मुज़ाकरात से ही स्मॉग के मामलात बेहतर कर सकते हैं। भारतीय वजारत खारजा को खत लिखेंगे। हुकूमत अहम कानून साजी के लिए तैयार। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली का 7 और सेनेट का 39 नुकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस एजेंडे में शामिल। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की अदलिया का 129वां नंबर। तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। वजीर कानून ऐवान को एतमाद में लेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किए जाने का इम्कान। अरकान पार्लियामेंट को इजलासों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज। स्टेट बैंक नई पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में नुमाया कमी मुतवक्के। मौजूदा पॉलिसी रेट 17.50% है। गुज़श्ता 3 इजलासों में शरह सूद में 4.5% कमी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज। शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स में दाखिल करा दिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज को गले का इन्फेक्शन हुआ। तिब्बी मुआलिजीन का वज़ीर आला पंजाब को आराम का मशवरा। मरियम नवाज को आज रात लंदन रवाना होना है। बैरून मुल्क रवानगी तिब्बी मुआलिजीन की इजाज़त से मशरूत होगी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को नोटिस, जवाब तलब। समात गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। केस की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर का कहना है, उम्मीद है कि इस पर आइंदा हफ्ते मजीद समात होगी। इस्लामाबाद के डी चौक एहतजाज में माली मुआवनत का इल्ज़ाम। आजम सवाती की 8 मुकदमात में जमानत, बाज़ 10 गिरफ्तारी मंजूर। समात ATC कोर्ट के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने की। उधर साने 9 मई के 13 मुकदमात के मुकम्मल चालान तलब। समात 18 नवंबर तक मुलतवी। घर में आग लगने से 2 खवातीन झुलस कर जाम हक। वाक़या अलीपुर के मौजा भिंडी कोराई में पेश आया। पुलिस के मुताबिक गैस लीकेज के बाद सिलेंडर धमाका हुआ। एबटाबाद गिलियात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आतिशज़दगी को 48 घंटे गुजर गए। रेस्क्यू की 3 गाड़ियां मुतासरा इलाके को भेज दी गईं। रास्ते दुश्वार गुजार होने पर इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। बसारत से महरूम वीलॉगर की ख्वाहिश पूरी। वज़ीर आला पंजाब ने नई गाड़ी का तोहफा दे दिया। मरियम नवाज ने हाफिज मोहम्मद अली को गाड़ी की चाबी दी। खुद दरवाज़ा खोलकर सीट पर बिठाया। वीलॉगर का मरियम नवाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ में फ़नी खराबी। ज़राए के मुताबिक तैयारे के टेक ऑफ पॉइंट पहुंचने पर इंजन में खराबी पैदा हुई। तैयारे को वापस रैंप पर लाया गया। मुसाफिर लाउंज मुंतकिल। और अमरीकी वोटर्स कल सदर का इंतखाब करेंगे। इंतखाबी गहमे गहमी अरूज पर मुख्तलिफ रियासतों में रैलियां। 5 साल पलटने वाले स्टेट डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस की उम्मीदों का मरकज।
अहम खबर आप तक पहुंचाएं। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे टाकरा, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप। 117 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। ओपनर्स, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में कोई भी जमकर ना खेल सका। साइम अयूब 1 जबकि अब्दुल्ला शफीक 12 रन बना सके। बाबर आजम 37 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 44 रन बना सके। कामरान गुलाम 5 जबकि सलमान आगा 12 रन बनाकर ही चलते बने। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे टाकरा, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप। 117 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। ओपनर्स, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में से कोई भी जमकर ना खेल सका। मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब से। जाहिद मकसूद साहब, आज भी पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं कर सकी, वजह क्या है? पाकिस्तान ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी थी और इब्तदा से ही जैसे ही डेब्यू पे साइम अयूब की विकेट गिरी है, उसके बाद सिवाय रिजवान के कोई भी बैट्समैन जमकर नहीं खेल सका। और खास तौर पर साइम अयूब जिस गेंद पर आउट हुए हैं, इनको तेज गेंद की बिल्कुल समझ नहीं आई और वो गेंद को छोड़ना चाहते थे। गेंद उनके बैट को लगती हुई विकेट कीपर के हाथों में चली गई और इसी तरह से कामरान गुलाम आउट हुए। एक स्पीड के साथ 140 की तकरीबन स्पीड से वो गेंदें कर रहे हैं। मिचेल स्टार्क 2 विकेटें ले चुके हैं। पैट कॉमन्स 1 विकेट ले चुके हैं। मोहम्मद रिजवान अच्छा खेले, लेकिन 44 रन पर वो लबुशेन की गेंद पर, जो उनके पार्ट टाइम बॉलर हैं इससे पहले, लबुशेन जो बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेग ब्रेक गेंदें करते हैं, वो सिर्फ 5 विकेटें ले सके थे और मोहम्मद रिजवान 44 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह से कहना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम जो है शुरू से ही स्ट्रगल करती हुई, जद्दोजहद करती हुई दिखाई दी। अभी तक 35 ओवर का खेल हो चुका है और पाकिस्तान ने सिर्फ 131 रन बनाए हैं। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इरफान खान नियाजी जो पहला मैच खेल रहे हैं वनडे, डेब्यू है उनका, 11 रन पर हैं, जबकि उनका साथ दे रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी जो 7 रन पर विकेट पर मौजूद है। लगता नहीं है कि पाकिस्तानी टीम को बड़ा स्कोर देगी और किसी मुश्किल में डाल सकेगी मेजबान ऑस्ट्रेलिया को। तो जाहिद साहब, क्या कह सकते हैं, अंदाजन कितना हदफ पाकिस्तान की जानिब से ऑस्ट्रेलिया को दिया जा सकता है? देखें, ये तो बहुत कम स्कोर है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है और वनडे मैचेस में आजकल तो बड़ा बड़ा स्कोर बनता है। अगर पाकिस्तान 250-250 करता, फिर हम कह सकते थे कि अच्छी फाइट पाकिस्तान कर सकता है। अभी 15 ओवर का खेल बाकी है। पाकिस्तान के जो जेन्युइन बैट्समैन है वो आउट हो चुके हैं। पहला मैच इरफान खान खेल रहे हैं, इसके बाद चारों बॉलर मौजूद हैं। लगता नहीं है पाकिस्तान बहुत बड़ा स्कोर दे सके और टफ टाइम ऑस्ट्रेलिया को दे सके, लेकिन वनडे मैच है, कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो पहले ओवर से लेके अब तक जो है मुकम्मल गिरफ्त मजबूत है ऑस्ट्रेलिया टीम की इस मैच पे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सन्स का केस इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरखास्त निपटा दी गई। चीफ जस्टिस आबिद फारूक ने SHO को हिदायत करते हुए कहा, इंतजार पंजोता का बयान रिकॉर्ड करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। मिसिंग पर्सन्स और स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज, आज की समाअत का हवाल बताइएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज आकर दिया गया है कि इंतजार समझौता बाजियाब हो चुके हैं, लेकिन अभी उनकी जो हालत है वो बेहतर नहीं है, तो इसलिए उनका वो लाहौर में ही मौजूद है। जिसके बाद अदालत ने इस दरखास्त को निपटा दिया है और अदालत ने थाना कौसार के SHO को हदायत की है कि इस मामले की तहकीकात करें और 1 या 2 दिन में इंतजार पंजोता एडवोकेट से रब्ता करके उनका बयान कलमबंद करें। इसके अलावा अदालत ने ये भी हदायत की है कि कानून के मुताबिक जो है SHO कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं और उसके अलावा अदालत ने ये भी कहा कि ये चीजें इस लेवल पर देखी जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इंतजार पंजोता बाजियाब हो चुके हैं और अपने घर पहुंच चुके हैं, जिस बुनियाद पर अदालत ने उनकी बाजियाबी की दरखास्त को निपटा दिया है। जी ठीक है फयाज महमूद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।